हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ ये लेटर आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा और इसके अंदर जो पैरा 1A है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। इट रीड्स पुअर कम्युनिकेशन स्किल बोथ रिटन एंड वर्बल ऑब्लिक नॉन वर्बल, है ना। वर्बल मतलब जो आप बोलते हो, नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज, राइट, फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बी में लो इंटेलेक्चुअल लेवल, वो छोड़ दो। सी में पुअर जनरल अवेयरनेस। सो पुअर जनरल अवेयरनेस मतलब आपका करंट अफेयर्स, जीके, जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, ये सब अपडेटेड ना होना। एंड डी इज लैक ऑफ इनसाइट, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड रिजिडिटी। तो हम इन सब के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम पॉइंट नंबर 1 एंड C के ऊपर बात करेंगे। And this is connected to candidates' power of expression. For the purpose of definition, it is the ability of the candidate to express his ideas adequately, with ease and clarity. So ये एक एबिलिटी है, काबिलियत है कैंडिडेट का अपने आइडियाज को, विचारों को एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में, विथ ईज, आसानी से, एंड विथ क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ एक्सप्रेस कर पाने की। नाउ इस वीडियो में मैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बात करूंगा, और वो भी स्पेसिफिकली जब बहुत सारे लड़के लड़कियां एसएसबी में जाते हैं, खासकर सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स एंड ये जो नेशनल अपना एनसीसी स्पेशल एंट्री या टीजीसी वाले हैं, बल्क में आते हैं, रिटन टेस्ट नहीं होता, एंड देन यू डायरेक्टली कम देयर एंड देन यू फील यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे जीटीओ का जो फर्स्ट टास्क है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। इसमें जब एक कैंडिडेट का लैंग्वेज स्किल्स भी अंडर डेवलप है और कंटेंट के ऊपर भी काम नहीं किया, सो वील सी द इंपैक्ट ऑफ बोथ लो पावर ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज वीक कंटेंट और नो कंटेंट। हाउ डज इट अफेक्ट द फर्स्ट टास्क इन द जीटीओ सीरीज। आपको पता है जीटीओ में GD1 एंड GD2 होता है, उसके बाद जीपी है। तो ये फर्स्ट दो टास्क में पूरे अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बट अगर कंटेंट नहीं है तो आप कैसे बोलोगे। सो वील सी दैट। एंड ये जीडी का ब्रीफिंग है जो कि जीटीओ आपको टास्क से पहले देता है। अगर आपका इसको कॉपी चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर requesting for this briefing, and I'll share you the briefing so that you exactly can go through it. We will not read it because इसका already मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। What we will do is मैं इसमें से कुछ specific portion को highlight करूंगा and we will go through that. So I'll read the highlighted portion. It says, gentlemen, the first task that you're going to do this morning is called group discussion. This is just a friendly and very informal exchange of views amongst ourselves on some topic of common interest, much in the same way as you would expect, as you would do in your hostel common room or over a cup of tea or coffee. तो इसमें मजे की बात यह है, it's a very informal exchange of views, और किस टॉपिक के ऊपर, ऑन सम टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अगर आपको यह पता चल जाए कि एसएसबी किन टॉपिक्स को टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोलता है और आप उसके ऊपर प्रिपेयर्ड हो, तो नेचुरली आपको डिस्कशन में पार्ट लेना बहुत आसान है, बिकॉज एसएसबी जिन टॉपिक को कॉमन इंटरेस्ट बोलता है आप उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करते हो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु इज गोइंग फॉर सच ए हाई लेवल पोजीशन पे एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फ अवेयर। सो अगर ये नहीं करते हो तो मुश्किल हो जाएगा। सो विल टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो बोलता है, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट योर एक्सप्रेशन। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। बोलता है कि अपने एक्सप्रेशन के ऊपर वरी मत करो, इट इज योर आइडियाज दैट मैटर। एक्सप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया है? आइडियाज को। दोबारा दोनों लाइन पढ़ता हूं। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट योर एक्सप्रेशन, it is your ideas that matter. Therefore, as long as you can convey your views in a way that we all can understand, that is good enough. तो ये बड़ा एक अटपटा सा स्टेटमेंट है। एक साइड में तो बोलता है प्लीज डू नॉट वरी अबाउट योर एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन की चिंता मत करो, मतलब भाषा की चिंता मत करो। नेक्स्ट बोलता है इट इज योर आइडियाज दैट मैटर, मतलब भाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया। फिर अगले लाइन में बोलता है एज लॉन्ग एज यू कैन कन्वे योर व्यूज, जब तक आप अपने आइडियाज को कन्वे कर पा रहे हो इंग्लिश में इन ए वे दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, दैट इज गुड इनफ। इसका मतलब है आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज,
but still you're told that you should be able to express your idea in such a manner that there's a lot of clarity and we all can understand you. So ध्यान से देखो, इसमें कंटेंट के ऊपर भी बात किया हुआ है, लैंग्वेज के ऊपर भी बात किया है. आई डोंट नो इफ यू गॉट इट. कंटेंट के ऊपर भी बात किया है एंड लैंग्वेज के ऊपर भी. एंड कंटेंट के ऊपर बोलता है ऑन सम टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो ऊपर लिखा है, और नीचे लिखा प्लीज डू नॉट वरी अबाउट एक्सप्रेशन, इट इज योर आइडियाज दैट मैटर. आइडिया ऊपर, some topic of common interest. Therefore, as long as you can convey your views in a way that we all can understand, that is good enough. So आपको इस content को एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे दोबारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन को देख लो. इसके अंदर एक कंटेंट एंड लैंग्वेज दोनों कवर किया हुआ है. इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी. सो एडिक्वेट मात्रा में आप प्रिपेयर करके जाओ ताकि आप एडिक्वेट मात्रा में उसे लैंग्वेज को इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर पाए. यहां तक क्या समझ में आया? वीडियो को पॉज करो एंड पुट योर कमेंट्स इन दी यूट्यूब कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर जो आपने क्रक्स को पकड़ना है वो आपको समझ में आ गया. नाउ वी विल टेक, इसको आगे लेके जाते हैं. सो इमेजिन इस पिक्चर के कैरेक्टर की तरह अगर आप भी एक्सप्रेस ना कर पाओ और आपका कंटेंट भी वीक है, हाउ सीवियरली इट विल अफेक्ट योर ग्रुप डिस्कशन. व्हाई ओनली ग्रुप डिस्कशन? योर एंटायर GTO सीरीज, योर साइकोलॉजिकल टेस्ट इफ योर प्रॉब्लम इन राइटिंग, एंड योर इंटरव्यू वेयर यू हैव टू 90 to 95% you have to speak. So it will be very very drastically affecting your performance. क्या समझ में, मुझे जरूर लिख के बताना, कमेंट लिख के. सो ये जो लड़के की हालत है, ये हालत में अगर आप जा रहे हो, यू नीड टू फिक्स इट बिफोर यू गो फॉर द SSB. इसे ठीक किए बिना वहां जाके ये उम्मीद करना कि मेरा हो जाएगा, वो बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है. यहां तक समझ में आया तो मुझे जरूर बताना. सो लेट अस टेक ग्रुप डिस्कशन. ये एक साइलेंट फिल्टर की तरह कैसे काम करता है. नो इवन दो इसके ब्रीफिंग में बोला है ग्रुप डिस्कशन इज अ फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ व्यूज, बट याद रखना ये इवन दो इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, बट इट विल क्वाइटली एक्सपोज यू बोथ इन टर्म्स ऑफ द वीकनेस इन योर एक्सप्रेशन as well as your lack of content. ये दोनों expose हो जाएगा as the discussion progresses further. I hope you're understanding it, right? Next is एक misunderstanding है candidates का, क्योंकि GTO बोलता है briefing में please do not worry about your expression. तो कैंडिडेट बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, अरे GTO ने तो खुद ही बोल दिया एक्सप्रेशन की चिंता मत करो. बट अगले लाइन में बोला इट इज द कंटेंट दैट, इट इज द आइडिया दैट मैटर्स, एंड एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज and we all can understand, that's good enough. इसका मतलब है please do not worry about expression. इससे relax नहीं हो जाना है. It does not mean expression does not matter. It matters because GTO क्या कहना चाहता है, that if you have ideas you must express them clearly in a manner that all of us understand. That means idea is important but language is also important. Only then you can communicate. So भ्रमित नहीं हो जाना, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. क्या समझ में मुझे जरूर बताना. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर लैंग्वेज इज वीक. हम सिर्फ GD की बात कर रहे हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन योर लैंग्वेज इज वीक, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना. यू हेजिटेट even when you have content, even when you have knowledge about the topic, you will hesitate because आपको उस टॉपिक को जानते हुए भी मुंह से बोल के एक्सप्रेस करने में तकलीफ होगा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट इट. अगर ऐसा आपको आपके SSB में एक्सपीरियंस हुआ तो प्लीज कमेंट इट. नेक्स्ट इज यू विल वेट टू मेक परफेक्ट सेंटेंसेस, क्योंकि आपके दिमाग में सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो जानते हुए भी आप अंदर ही उलझे हुए हो कि सही तरीके से सेंटेंस बनाना. बट जब आप ये सब कर रहे हो तो दूसरे लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, दे विल नॉट वेट बिकॉज आपका सेंटेंस फॉर्मेशन स्लो हो रहा है करके. You will miss the moment. Why you will miss the moment? Because you are engaging internally to information of sentences कि इसको ऐसे बोलूं वैसे बोलूं, तब तक लोग आगे निकल जाएंगे and you will suffer. कितनों को बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना. इसका असर क्या होगा, आपके अंदर क्या चल रहा होगा. चलो आई विल स्पीक नेक्स्ट, मैं अगला बोलूंगा. अरे अगला बोलने से पहले कोई और बोल देगा और आप अंदर ही उलझे हुए हो, क्योंकि आप शब्दों को ढूंढ रहे हो, आप उन हिंदी में सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, डिले हो रहा है, शब्दों में पकड़ नहीं आ रही. तो आई विल स्पीक नेक्स्ट, लेट मी थिंक ए बिट मोर, थोड़ा और सोच के मैं इसको बनाऊंगा. तब तक तो GD का टाइम निकलता जा रहा है एंड अदर्स आर स्पीकिंग बेटर देन मी, दे आर नाउ नॉट गिविंग मी टाइम. ये सब का असर क्या होगा जब ऐसे अंदर सोचोगे, तो आप अंदर ही अंदर ढहना शुरू हो जाओगे, साइलेंट कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा.
5 मिनट निकल जाएगा, 10 मिनट निकल जाएगा, 15 मिनट निकल जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग सिंकिंग फीलिंग, ऐसा लग रहा है ये मेरा पूरा जीडी मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, बिकॉज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जानते हुए भी, क्योंकि लैंग्वेज में पकड़ नहीं है। एंड देन यू रियलाइज यू एक्चुअली बेयरली एग्जिस्ट इन द ग्रुप। आप ग्रुप में फिजिकली हो, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो गया है, बिकॉज भाषा ने आपको एकदम पंगु करके रख दिया है, एकदम आपको क्रिपल करके रख दिया है। आई डोंट नो किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ है तो जरूर यहाँ पे लिख के रखना, लिख के कमेंट में बताना, देन वी विल सी इसको कैसे ठीक करना है, उसके क्या तरीके हैं। ये तो हो गया भाषा की कमी। अब देखते हैं अगर कंटेंट की कमी है, कंटेंट मतलब चलो मान लेते हैं भाषा है लेकिन कंटेंट नहीं है, आइडिया नहीं है, जिस विषय के ऊपर डिस्कशन करना उसके बारे में ही पता नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, यू हैव नो फैक्ट्स, देन यू हैव नो बेसिस टू सब्सटैंशिएट जो भी आपने किसी ने बोला है। आप किसी को काउंटर नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है, तो किस बात पे बोलेंगे। एंड यू हैव नो पर्सपेक्टिव बिकॉज योर अवेयरनेस अबाउट द नॉलेज इज वेरी लो। इसलिए आपने देखोगे मेरे वीडियो में मैं एक ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात करता हूं, विस्तार एंड गहराई। तो हर उस मुद्दे पे जो मैं बोलता हूं मस्ट नो स्टफ, उसके ऊपर आपको विस्तार में भी पता होना चाहिए और हर विषय के ऊपर गहराई में भी चाहिए। तो एक मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से, उसका नाम है मस्ट नो स्टफ, मतलब वो ऐसे टॉपिक है जिस पे आपको पता होना ही चाहिए। और अगर आपको वो भी चाहिए उस तरह का, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल शेयर यू एंड प्लीज प्रिपेयर इट। अगर आप खुद नहीं प्रिपेयर करते हो, कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इट, बट करके जाना, बिना करके जाओगे तो मुश्किल। सो भाषा भी चाहिए एंड कंटेंट भी चाहिए। व्हाट हैपेंस अगर दोनों ना हो, सोच के देखो, ना भाषा है ना कंटेंट, और आप एसएसबी चले गए, इट इज लाइक ना बंदूक है ना गोली है, और लड़ाई में चले गए, मारे जाओगे। हैव यू अंडरस्टूड क्या बोला? सो जब आपके पास भाषा और कंटेंट नहीं है, तब भी आपको जीडी में तो पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वहां बैठ के चुप तो बैठ नहीं सकते। तब आप जो बात करते हैं वो बिल्कुल खोखला हो जाता है, उसके अंदर कोई दम नहीं होता, बड़ा सुपरफिशियल बातें करते हैं। और इस तरह के बच्चे जब मुंह खोलते हैं तो इस तरह की आवाजें आती है, आई एग्री विथ यू, लेट्स कॉपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, जीटीओ सर हैज गिवन वेरी गुड टॉपिक फॉर डिस्कशन, लेट्स हैव ए वेरी गुड डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, यू स्पीक। यू स्पीक क्यों? क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है। लेट अस गिव हिम ए चांस, है ना? लेट अस नॉट मेक ए फिश मार्केट। नाउ दीज आर ऑल वर्ड्स विदाउट एनी वेट, दीज आर ऑल नॉइज विदाउट एनी सब्सटेंस। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जिस विषय पे वहां पे डिस्कशन हो रहा है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं आता और खोखली बातें करना पड़ रहा है, एक अंदर अटपटापन, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू स्पीक, बट यू आर गॉन देयर to clear SSB without language and without content, मुश्किल हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है। आई वॉन्ट यू टू डू इट, करके देखो। आई वॉज अ GTO, वाई शुड आई सेलेक्ट ए पर्सन हु नाइदर हैज डेवलप लैंग्वेज एंड हु हैज नाइदर वर्कड ऑन द कंटेंट? व्हाट बेसिस आई विल क्लियर? सोच के देखो। आई वॉन्ट यू टू डू वेल, और वो तभी होगा जब आप इन चीजों को ध्यान दोगे और उसको करेक्ट करके आओगे। सो एम्प्टी पार्टिसिपेशन से मतलब नहीं है। अब याद रखना, जीडी फर्स्ट टास्क है जीटीओ का, एंड अगर आप इस तरह से ना कंटेंट है ना लैंग्वेज है, इस तरह से अगर पार्टिसिपेट करोगे, इट विल डैमेज यू साइकोलॉजिकली, और आगे के जो जीटीओ का टास्क है वो भी असर हो जाएगा, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यार मेरा दोनों जीडी घुस गया, जीपी में भी बोल नहीं पाया। एंड एनीवे आप अगर जीटीओ के फर्स्ट 4 टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट इन 3, आपका तो वैसे भी जीटीओ इस एसएसबी में क्लियर नहीं करेगा। इफ यू सीन माई वीडियो नहीं है तो आप मुझे मैसेज करना, आई टेल यू मैं क्या बोल रहा हूँ। सो जब साइकोलॉजिकल डैमेज में आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, योर एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट विल बी लो बिकॉज यू हैव नो कंटेंट नो लैंग्वेज, तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे सेल्फ डाउट आ जाएगा, यार मेरा तो लग गया, अपना तो बैंड बच गया, एंड कुल मिला के आप सिंक होना शुरू हो जाओगे, एंड यू विल इंटेलेक्चुअली विदड्रॉ। फिजिकली तो रहना पड़ेगा 2 दिन जीटीओ में, लेकिन इंटेलेक्चुअली आप शुरू में ही ऑफ हो जाओगे, बिकॉज आपको पता है अपने आपकी बस की बात नहीं है। वाई शुड यू एक्सपीरियंस दिस साइकोलॉजिकल डैमेज इन द एसएसबी वेर यू एक्चुअली हैड गॉन टू गेट recommended? This is a consequence of your non-preparation at the preparation phase. करके जाते तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू डू वेल, बट हाउ विल यू डू वेल इफ यू डोंट प्रिपेयर? यू नीड टू प्रिपेयर सो दैट यू डोंट एक्सपीरियंस दिस कॉन्फिडेंस का ड्रॉप, सेल्फ डाउट होना एंड इंटेलेक्चुअल विड्रॉल होना।
सो आप टीम में एक नॉन परफॉर्मिंग मेंबर बन के रह जाओगे, है ना। और जीटीओ को ये दिखता भी है, जीटीओ क्या दिखता है ऐसे बंदों में, दैट लो कॉन्फिडेंस। वाई लो कॉन्फिडेंस? बिकॉज लैंग्वेज नहीं है एंड कंटेंट नहीं है। पुअर पार्टिसिपेशन क्यों? बिकॉज क्या पार्टिसिपेट करूं, मुझे तो आता ही नहीं टॉपिक, और कैसे करूं, मेरे को तो भाषा में भी नहीं आता, सो मुश्किल हो जाएगा। एंड योर प्रेजेंस इन द ग्रुप बिकम्स वेरी वेरी वीक एंड इनएफेक्टिव। वी आर लुकिंग फॉर इफेक्टिव कैंडिडेट्स, यू विल बिकम इनएफेक्टिव कैंडिडेट्स, राइट। तो एक टर्म है ग्रुप इफेक्टिवनेस। जीटीओ leaderless group task में क्या देखता है? Of the three things that he looks, one of them is group effectiveness. Now you tell me, how will you be effective in a group when you're not able to express yourself, when your content is weak? So you will not be able to influence, your contribution will be minimal or negligible, and you cannot get into that leaderless group task में emerge नहीं होंगे, because आप बोल भी नहीं पा रहे हो, content भी नहीं है। कुल मिला के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फर्स्ट टास्क में। बताना क्या समझ में आया? So you are going there to get recommended, and for that one of the qualities they're looking for is your ability to influence others. How will you influence others if you cannot express yourself? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, if I cannot speak, how will I communicate my idea? And if I cannot communicate my idea, how will I influence you? In the same way, you may have good intention in the SSB, but only intention without expression, it will not work. So good intentions are useless if they remain unspoken. So you'll have to speak. जैसे मैं अपनी बात को सख्ती के साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, only then I'm making you listen to me and hold on to this video. Otherwise आप skip कर दोगे. So only good intentions are meaningless if you cannot express what you want to express. So develop it, right? Next is, now GD is a safe stimulation in the sense कि आपको पता है, वो बोलता है it is a just like जैसे हम हॉस्टल में बात करते हैं वैसे don't have to come to conclusion something something ये सब बोलता है। But imagine उस फ्रेंडली डिस्कशन में you are stuck, आप एकदम फंस गए हो, बिकॉज आपको भाषा में भी पकड़ नहीं है और वहां पे इंसिस्ट कर रहे हैं स्पीक इन इंग्लिश एंड कंटेंट भी नहीं है, तो आप फ्रीज हो जाओगे और आपका जो आपके ऊपर जो जीटीओ का जो असेसमेंट है वो बहुत वीक हो जाएगा, एंड जीटीओ विल लूज द ट्रस्ट कि दिस कैंडिडेट हैज कम प्रिपेयर्ड। नो, ही इज नॉट कम प्रिपेयर्ड, सो वेयर इज दिस चांस ऑफ क्लियरिंग? सो आप उसके रेडार से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि वो उन लोगों पे फोकस करेगा एज द टास्क प्रोग्रेसेस जिनके अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है, और आप धीरे धीरे साइडलाइन हो जाओगे, एंड कन्फर्मेटरी सीरीज में आपका ऑलरेडी बैंड बज गया होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर, अदरवाइज इसका नुकसान हो जाएगा, है ना। द हार्श ट्रूथ, सच्चाई ये है, इनविजिबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स जीडी में या जीपी में या सब्सिक्वेंटली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, अपनी बात को इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कंटेंट में ब्रेड्थ एंड डेप्थ नहीं है, ऐसे कैंडिडेट इनविजिबल हो जाते हैं, फिजिकली रहते हुए भी जीटीओ के रेडार से निकल जाते हैं, एंड डेफिनेटली दे विल नॉट बी सेलेक्टेड इवन व्हेन दे वांट टू गेट सेलेक्टेड। सो आप तो सेलेक्ट होना चाहते हो, लेकिन जीटीओ के ऊपर क्या मजबूरी है कि वो आपको सेलेक्ट करे? सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। So you will have to work on this, and it can be developed. It can be developed. समय रहते एकदम नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। So एक फाइनल वार्निंग थोड़ा सख्त शब्द लगता है लेकिन मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ बिकॉज अगर आप सीरियस एसएसबी एस्पिरेंट, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। एसएसबी विल नॉट एक्सप्लेन योर रीजंस फॉर रिजेक्शन। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपका एक्सप्रेशन वीक था, आपका कंटेंट में ब्रेड्थ एंड डेप्थ नहीं था, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था, कुछ नहीं बताएगा। वो सीधा क्या बोलेगा? रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। एंड इसका पीछे वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कैन बी योर एक्सप्रेशन साइलेंटली इज डिसाइडिंग योर आउटकम। सो अगर कंटेंट और एक्सप्रेशन नहीं है, ये आउटकम नेचुरली आपके फेवर में नहीं जाएगा। और आप जब पूछोगे उनसे, सर प्लीज टेल मी वेयर टू इम्प्रूव, they will say please go and introspect, and then introspection आप कर नहीं पाओगे बिकॉज आपको पता ही नहीं आपने गलती किया। then go to some coaching center, वो दोबारा टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे, कुल मिला के आप एक नेगेटिव लूप में फंस जाओगे। सो द बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज, इफ यू फील इस वीडियो से ये समझ में आ रहा है that there are deficiency in you in terms of your language skills, ability to publicly speak or express yourself, and breadth and depth of content, I think you should be smart enough to accept it and bridge it correctly. कैसे करना है? We will see that, आगे बात करेंगे। So
you have to take this entire video and the content that I wish to share in terms of building your capability to speak, express, and build your content. It has to be taken seriously. So fix your expression before you go for the SSB, or the SSB will fix you because of lack of expression and content. So either you fix it or you will get fixed in the SSB. So please take it seriously. सो मुझे जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में उसको कमेंट लिख के बताना. आई हैव ओनली टेकन the impact of low communication skill or weak communication skill and weak content on GD. You can actually take it across on all topics, on all tasks, whether it's psychological test, GTO, interview और जो भी है, हर जगह में इसका असर होगा. अगर आपको चाहिए तो कमेंट लिख के बताना कि मुझे हर टास्क में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट जहाँ पे आपको बोलना नहीं है. एंड आई शो यू विद लॉट ऑफ एग्जांपल कि कैंडिडेट बोलना कुछ चाहता है लेकिन लिख कुछ देता है. तो आप समझाना कुछ समझ चाहते हो लेकिन वो कुछ और समझ जाता है बिकॉज कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो बहुत नुकसान हो जाएगा. सो कमेंट लेके बताना क्या इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ. अगर हुआ है तो डेफिनेटली आप मुझे बताना एंड विल टेक इट फॉरवर्ड. एंड दोबारा ये लेटर में दिखा रहा हूँ, पुअर कम्युनिकेशन स्किल, पुअर जनरल अवेयरनेस, लैक ऑफ इंसाइट, ये सब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा. सो वी आर वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू ईयर ऑनवर्ड्स, मे बी 11th या 12th या जो भी है वो डेट में बता दूंगा. उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन का मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं, मास्टर क्लास ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें लैंग्वेज पे भी काम किया जाएगा, कंटेंट के भी काम किया जाएगा, और जो मस्ट नो स्टफ है उसको एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से कवर किया जाएगा, सो दैट दोज पीपल स्पेशली द सर्विस एंट्री कैंडिडेट जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, या एनसीसी एंट्री है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, उनको ऑनलाइन में इस चीज़ को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर किया जाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कंटेंट. एंड सिंस AFOSUP के बैनर के नीचे हो रहा है, इट बी एब्सोल्युटली क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल टू यू, 500% क्लैरिटी. सो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9090099035. WhatsApp me and I'll revert back with you the details. Do share with the friends because there'll be many others who must be silently suffering this poor communication skill and lack of content का problem which can be fixed. So do get back to me. इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन AFOSUP का 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks का composite batch consisting of both self management leadership and SSB करना चाहते हैं, you can contact me. Fresh batch starts every Monday. एंड अगेन 500% क्लैरिटी एंड इन डेप्थ काम किया जाएगा. कोई भी काम सुपरफिशियल नहीं होगा, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं किया जाएगा, इमोशनल ट्रेनिंग नहीं किया जाएगा, एब्सोल्युटली लॉजिकल ट्रेनिंग, जैसे इस वीडियो में आपको हर चीज लॉजिक के साथ बताया जा रहा है. एंड प्लीज डू इट, तैयारी करके जाओ, फिर देखो मजा कितना आएगा SSB में, बजाय कि टिप्स एंड ट्रिक्स करके. इसके अलावा जो लोग फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस एंड विल ट्रेमेंडसली बेनिफिट. एंड 100% TAT, WAT, SRT एंड SD को एनालाइज किया जाएगा ऑनलाइन वीडियो के ऊपर, एंड यू विल बी शोन द इंटरकोरिलेशन बिटवीन दीज टेस्ट एंड हाउ मच ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज कमिंग, वो देखा जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो गेट वीडियो रिकॉर्डिंग इन केस यू वांट. उसके अलावा जो लोग फुल पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहते हैं मेरे साथ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अगेन यू विल गेट द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड 500% क्लैरिटी वंस अगेन. इसके अलावा हर सैटरडे को फ्री डेमो क्लास होता है, ये जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है. दिस इज द मीटिंग ID एंड द पासकोड, यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दिस विल बी फिक्स्ड एवरी सैटरडे 8:30 PM. So see you for that, and will be tremendously beneficial even for those people who are doing self preparation. Self preparation थोड़ा सा challenging है because you will not know the interpretation of what are you doing, because ये बहुत गहरा है and psychological analysis आप straight समझ नहीं पाओगे. You will need some kind of a guidance, so you can consider that. And in case you're not subscribe to the AFOSUP YouTube channel, kindly subscribe it, share with the friends, do post your comments, and see you in the next video. जरूर इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट लिखना. Thank you and may God bless you. Thank you very much.